राइजिंग इंडिया के कार्यक्रम में दिल्ली में न्यूज 18 नेटवर्क के मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान करीब 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे और पहले की तरह 100 में से सिर्फ 15 पैसे नहीं बल्कि पूरे पैसे लाभार्थियों को मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज चुरू दौरे पर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान से 7 फीट ऊंचे मंच से 12 विधानसभाओं के करीब 1.5 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। बीकानेर संभाग में धोरों की धरती पर होने वाली ऐतिहासिक आमसभा से पीएम मोदी लोकसभा चुनावों का आगाज करेंगे। मोदी के 4 दिन के भीतर राज्य में यह दूसरी सभा होगी। पिछले सप्ताह शनिवार को उन्होंने टोंक में सभा की थी। पीएम मोदी का मंच 28 फीट चौड़ा और 48 फीट लंबा होगा, जिस पर पूर्व सीएम राज्य बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, केंद्रीय मेघवाल और सीआर चौधरी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सभा में लोगों के बैठने के लिए 2,87,000 वर्ग फीट में टेंट लगाया गया है। पार्टी के प्रमुख लोगों के पंडाल में आने के लिए अलग रास्ता भी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुरू रैली की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सोमवार को झुंझुनू गए, जहां पर उन्होंने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से तैयारियों की चर्चा की। पीएम मोदी की रैली को लेकर किए गए सुरक्षा सख्त की गई है। चुरू में चप्पे चप्पे नजर रखने के लिए 3300 जवानों को लगाया है। मिशन 25 को लेकर कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक है। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे, जो कि कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में जिला प्रभारी मंत्रियों से लोकसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की तरफ से कहा कि भारतीय फाइटर विमान एलओसी पार कर पीओके में घुसे। हालांकि अभी तक इन आरोपों पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रक्षा मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के नापाक बोल फिर सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी अलग थलग नहीं कर सकता। आने वाले कुछ दिनों में कई विदेशी प्रतिनिधि पाक आने वाले हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक के बाद पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। सोमवार को आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया और हवाई तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है कि पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन के आका सैयद सलाउद्दीन की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक दोनों बार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसपास मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन के बीच ये बैठकें 16 और 21 फरवरी को हुई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट में दोनों आतंकी संगठनों के कई कमांडरों को मार गिराया। इसके बाद से दोनों ग्रुप अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए संसाधन साझा कर रहे हैं। भारत के हिसाब बराबर करने की चेतावनी से घबराए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को सेफ जोन में छिपा दिया। सूत्रों से जानकारी मिली कि मसूद अजहर को 17 या 18 फरवरी को रावलपिंडी से बहावलपुर के नजदीक कोटखानी भेजा गया। इसके साथ ही आईएसआई ने मसूद अजहर की सुरक्षा भी बढ़ाई। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच देश के सबसे बड़े मुद्दे राम जन्मभूमि मंदिर पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इससे पहले प्रस्तावित सुनवाई को 27 जनवरी को रद्द किया, क्योंकि न्यायमूर्ति बोबडे उस दिन उपलब्ध नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दाखिल की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांटा जाए। फ्रांस के साथ हुए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान 14 दिसंबर 2018 के फैसले की समीक्षा करने की मांग से जुड़ी 2 याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लेकर धारा 35A पर भी सुनवाई कर सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। सोमवार को भी इस मसले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। 35A को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल
35A से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी। महबूबा ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आग से मत खेलो, नहीं तो आप वो देखोगे जो आपने 1947 से अब तक नहीं देखा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर आर्टिकल 35A पर हमला होता है तो मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे की जगह कौन से झंडा उठाने को मजबूर होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो नॉर्थ ईस्ट को कोऑर्डिनेशन कांग्रेस कमेटी बैठक में भाग लेंगे। साथ ही गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा से भूस्खलन की एक डरावनी तस्वीर सामने आई। यहां दाखरबाड़ गांव में एक मकान लैंड स्लाइड के दौरान कुछ ही पलों में ध्वस्त हुआ। इस हादसे में कोई जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा मकान धराशायी हुआ। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस मकान में रहने वाले लोगों को लैंडस्लाइड की आशंका हुई, वो बाहर निकल गए और पड़ोस के घर में चले गए। कुछ ही देर में ये मकान और इसके साथ का पहाड़ नीचे खिसक गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने देर रात एक आदेश जारी करते हुए 72 CI के तबादले किए। जयपुर में आज सुबह 11 बजे नगर निगम की साधारण सभा की बैठक होने वाली है, जिसमें शहर का बजट पेश किया जाएगा। निगम की इस बैठक का बीजेपी पार्षदों ने बहिष्कार किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को जयपुर का दौरा किया और सांगानेर की कपड़ा रंगाई छपाई उद्योग को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। सवाई माधोपुर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जानकारियां ली। तो वहीं मंत्री हरीश चौधरी ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीएम आवास योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद का दौरा किया। इस दौरान श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट में सीपी जोशी के अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की पार्टी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की। सैनी समाज ने इसे दुर्व्यवहार बताते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत ने झुंझुनू के अधिकारियों कांग्रेस नेताओं पर जमकर गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा कि पत्थरों पर नाम लिखवाने का शौक कांग्रेस नेताओं पर चढ़ने लगा है। भीलवाड़ा में 3 जिलों के प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश की गई। बूंदी पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता से मारपीट और बदसलूकी के आरोपों को निराधार बताया है। बूंदी में फसल खराब के मुआवजे को लेकर हुए आंदोलन में राज्यकारी बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके चलते मंत्री चांदना सीजेएम न्यायालय में पेश हुए। कोटा की रामगंज मंडी में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां उन्होंने राधाकृष्ण मंदिर पर दर्शन किए। बूंदी में आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा का सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मीणा ने 3 दुकानों का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों पर निगाह रखने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर के वैशाली नगर पर स्टार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। प्रदेश की कॉलेज शिक्षा में करीब 2000 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि इस दिशा में सरकार पूरी तरह गंभीरता बरत रही है। राजस्थान विधानसभा के चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर नाथद्वारा सीएसी का औचक निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई दशरथ लाल रैगर को 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जैसलमेर में आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा। यहां आईटी ने 3 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। जयपुर में आयकर विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय में हेल्थ रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट में आयकर विभाग के 30% अधिकारी कर्मचारियों को दांतों से संबंधित समस्या सामने आई। कामों में एक गर्भवती महिला ने पहले अपने परिवार को मौत के हवाले किया और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या की। श्री गंगानगर में एक छात्रा ने आत्महत्या की। यहां ब्लॉक एरिया की छात्रा का शव कमरे में मिला, जिसको कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दौसा के लालसोट में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 22 लोग घायल हुए। घायलों को जयपुर रेफर किया है। भरतपुर में विधवा महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मेला देखने गई विधवा महिला से उसकी जान पहचान वाले 2 अध्यापकों ने दुष्कर्म किया। भरतपुर में 2 युवकों ने एक महिला को पहले सम्मोहित किया, उसके बाद उससे सोने चांदी के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए। दौसा के ही गढ़ गांव में अज्ञात लोगों ने कंप्यूटर की दुकान पर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया।
नकबजनी और चोरी करने के मामले में भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरोही में डकैती की योजना बना रहा एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में चोर बेलगाम है। चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया। 50,000 की नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ किया। कोचिंग नगरी में चोरों ने एक ही अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में कई बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। धौलपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 शोरूम पर धावा बोला और करीब 30,000 की नकदी के साथ लाखों रुपए की साड़ी पर हाथ साफ किया। जोधपुर नगर निगम के महापौर घनश्याम ओझा की पेशी हुई। दरअसल रानी देवी ने घनश्याम ओझा के खिलाफ अवमानना याचिका की थी। पुलिस की सजगता से OLX पर विज्ञापन देकर ठगी करने के मामले में यूपी के 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। नागौर के कुचेरा में बनबागरिया जाति की टोपीदार बंदूक से चली गोली से एक युवती घायल हुई। अजमेर की GRP पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5.5 लाख रुपए की नकदी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में 2 पक्षों में हुए झगड़े के दौरान 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए। भरतपुर के घगवाड़ी गांव में पिछले दिनों एक नाबालिग बालिका की हुई हत्या का खुलासा नहीं हुआ, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने केथवाड़ा थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लालसोट में चालक नन्नू खान की हत्या के खिलाफ परिजनों ने जमकर हंगामा किया और ज्योतिबा फुले सर्किल पर जाम लगाया। पिछले दिनों सवाई माधोपुर के बहरावंडा खुर्द में चोरी की वारदात के दौरान हत्या की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। अलवर में 13 फरवरी को 3 युवकों ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया, जिसके चलते परिजनों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मंत्री टीकाराम जूली ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन और सागवाड़ा थाना पुलिस ने 10 मासूमों को बालश्रम से मुक्त करवाया है। डूंगरपुर जिले के डेडली गांव में एक पशु घर से अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर के राजा पार्क में कुछ दिनों पहले हुई हवाई फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जयपुर के सरदार पटेल मार्ग पर रहने वाले गोविंद देव रावत पर एक NRI डॉक्टर ने जानलेवा हमला किया। पूरे विवाद के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बूंदी के सिल्लोर गांव में युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ा। धौलपुर के नरीपुरा गांव में अधेड़ महिला पर दबंगों का कहर बरपा है। घायल महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। करौली में परिवहन विभाग ने एक बस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी। प्रदेश में अब तक 137 लोगों ने स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है और 4,000 से मरीज ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं। धौलपुर में पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 महिलाओं को कुचला, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हुई और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हुई। जालौर में देर रात मजदूरों से भरा ट्रेलर अचानक पलटा, जिससे 12 मजदूर घायल हुए और 1 मजदूर की मौत हुई। करौली के गुडला गांव में एक छात्र के स्कूली बस से गिरकर मौत के मामले में परिजनों और शहरवासियों ने मौन जुलूस निकालकर घटना पर विरोध जताया। जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल टीम ने मिलावट पर कार्रवाई की। कार्रवाई में फर्म के 788 किलो चीज ब्लेंड को सीज किया गया। जयपुर जिले के घलोता गांव में पुलवामा में हुए शहीद जवानों को नमन किया गया। इस दौरान छुट्टी लेकर घर आए हुए सेना के जवानों और गांव के रिटायर्ड फौजियों का ग्रामीणों ने सम्मान किया। बाड़मेर के शहीद सर्किल पर राइफल तोड़ने की घटना के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ राइफल को फिर स्थापित किया। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर हनुमानगढ़ के रामकुमार ने पहल की। रामकुमार ने शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए 1,01,000 का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा। पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के खिलाफ संत समाज भी आगे आया है। जैन संत दिव्यानंद सुरेश्वर ने कहा कि जैन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बाड़मेर में थार के वीर कार्यक्रम में शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा। श्रम सचिव नवीन जैन ने दौसा पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जिले में ज्यादा से ज्यादा सेस वसूलने के निर्देश दिए। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीकानेर में नगर निगम प्रशासन ने बकाया राशि वाली संपत्ति को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका को आमजन से संबंधित लंबित कार्य पूरा करने के आदेश दिए। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सरपंचों ने पेयजल और चिकित्सा से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब मांगा। प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली।
धौलपुर में जिला स्तरीय बीजेपी संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में करौली लोकसभा पर्यवेक्षक सत्यनारायण जैमन और प्रभारी दिनेश अम्बरीश को विरोध का सामना करना पड़ा। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा सरकार के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए हैं। बांसवाड़ा के देव संस्कृति धर्म जागरण मिशन की तरफ से शराबबंदी की मांग को लेकर जिले के प्रमुख मार्गों पर जाम लगाने का आह्वान किया। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी कक्ष के बाहर धरना दिया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ी है। मांगे पूरी न होने पर 28 फरवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। उदयपुर में नगर निगम ने ठेला व्यवसायियों पर कार्रवाई की, जिसके खिलाफ लाल झंडा यूनियन ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट पर जारी है। प्रतापगढ़ में एनएचएम कर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अजमेर नगर निगम को सूचना आयोग को गुमराह करना उस समय भारी पड़ा जब आयोग ने 10,000 का जुर्माना लगाते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए। करौली में बार बार बदलते मौसम और घटते बढ़ते तापमान के चलते जिले में रोगियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। बीकानेर के सरकारी स्कूल में आरपीएससी ने काउंसलिंग की, जिसमें स्कूलों में खाली लिपिकों के पद भरे गए। करौली के नादौती खेल मैदान में बालिका शिक्षा में समानता, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ब्लॉक स्तर पर 4 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने दौसा में मतदाता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया है। अजमेर नगर निगम को सूचना आयोग को गुमराह करना भारी पड़ा। ऐसा तब हुआ जब आयोग ने निगम को 10,000 का जुर्माना लगाते हुए दस्तावेज उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। जयपुर में यूडी टैक्स बकायेदारों को लेकर नगर निगम अब किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नहीं है। नगर निगम ने सख्ताई से निपटते हुए सीज की कार्रवाई शुरू की है। जयपुर के एनएचएम में संविदा आयुष चिकित्सकों को नियमित करने और अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। कोटा में चंबल सिंचाई परियोजना समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पानी नहीं मिलने की समस्याओं को जोर शोर से उठाया गया। निर्वाचन विभाग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता में जागरूकता लाने और मतदाताओं की शंकाओं को दूर करने का अभियान शुरू किया है। देश भर में देशवासी जहां अलग अलग तरह से लोगों को पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाकर डिस्काउंट दे रहे हैं, भिलवाड़ा में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर चीनी पर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उदयपुर पुलिस में कार्यरत सीआई सूर्यवीर सिंह चारण का निधन हुआ। जैन समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन राजसमंद की एक निजी वाटिका में आयोजित हुआ। बीकानेर में मतोत्सव मत का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया, जहां स्कूली बच्चों ने कीर्ति स्तंभ तक मानव श्रृंखला बनाकर आमजन को अपने नाम मतदाता सूची से जुड़वाने के संदेश दिए। छोटे पर्दे के लोकप्रिय बाल कलाकार सिद्धार्थ निगम ने कोटा के एक स्कूल में अभिनय की पाठशाला लगाई और अभिनय की बारीकियों के बारे में बात की। बूंदी में सोमवार को मीणा समाज के लोगों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान आकर्षक झांकियों और हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। जयपुर की विरासत और जयपुरवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नवगठित जयपुर स्वाभिमान का शुभारंभ किया। 67वीं अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से 3 मार्च तक होगा। राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट और विधायक कृष्णा पूनिया जल्द ही जयपुर में एथलेटिक्स एकेडमी की शुरुआत करेंगी। बीकानेर में रियासतकालीन समय में बने ऐतिहासिक पब्लिक पार्क की दशा सुधारने के लिए जिला कलेक्टर ने नई मुहिम शुरू की है।